जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरु जी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 33। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मेरे साथ बोलिए, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं निडर हूँ, मेरा परिवार शक्तिशाली है, मेरा परिवार निडर है, मेरा परिवार खुश है, मेरा परिवार स्वस्थ है। मुझ पे और मेरे परिवार पे गुरु जी की असीम कृपा बरस रही है। मैं और मेरा परिवार गुरु जी की चरण शरण में ब्लेस्ड है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसा कि मैंने कल शेयर किया था, गुरुपा ने बताया था कि बेटा सत्संग, सेवा, सिमरन, यही 3 चाबियां हैं जिससे जो है ब्लैक मैजिक के कष्ट कटते चले जाएंगे और जो लोग अभी भी कर रहे हैं उससे तू बच जाएगी। और मैंने कल सत्संग में ये भी यही कहा था कि गुरुपा, सत्संग आप सुनवा देते हैं लेकिन जो नित्य नियम है वो नहीं हो पाता है। तो अभी अभी संगत जी, आज के दिन जो गुरुपा का अभी मैसेज आया संध्या वेले कि बेटा तू सिर्फ सत्संग सुन, सबर कर, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपकी बेटी की अरदास को कबूल करने के लिए। हालांकि गुरुपा से मैंने यही मांगा था कि गुरुपा आप प्लीज मुझे नित्य नियम फिक्स करवाइए, पर अभी गुरुपा ने सत्संग की सेवा सुनने की बख्श रखी है और शेयर करने के लिए उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी एक भाभी है, गुरु संगत है वो भी, तो वो काफी पहले गुरु जी से जुड़ी हुई है, मेरे से भी काफी टाइम पहले से। लेकिन उनकी जो कभी भी वो सत्संग नहीं सुनती हैं, वो शब्द गुरबानी सुनती हैं और सेवा खूब करती हैं और सत्संग काफी अटेंड करती हैं, और सत्संग वो बिल्कुल नहीं सुनती हैं। और क्योंकि जो सत्संग सुनते हैं हम, उसमें नेगेटिविटी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, इन टाइप की चीजें हमारे सामने ज्यादा आती हैं। तो कभी भी हम मिलते हैं तो वो मुझे सुनता हुआ भी देखती हैं, तो वो हमेशा यही बोलती हैं या सोचती हैं, मैं भी सोचती हूँ कि हम सत्संग सुनते हैं और उससे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और अगर सुनना छोड़ देते हैं तो भी गुरुजी का यही मैसेज आता है कि बेटा सत्संग सुन। तो इस चीज से जो गुरुपा ने मुझे ये चीज सिखलाई है कि बेटा उनकी जो जर्नी है, उन आंटी की जो जर्नी है वो अलग है, तेरी जो जर्नी है, तेरी जो राह है वो अलग है। शायद उनके लाइफ में वो चीजें नहीं है जो हमारी लाइफ में होती है संगत जी, क्योंकि जरूरी नहीं है हर गुरु संगत हो, हर गुरु जी की जो संगत हो, अंकल आंटी वो सभी सत्संग सुनते रहते हो सकता है उनके कर्म किसी और चीज से कटने हो या उनके लिए और हार्ड चीजें या इजी चीजें पॉसिबल हो, लेकिन अभी हमारे लिए घर में रह के सत्संग सुनना पॉसिबल है, तो गुरुपा ने हमें उसकी ब्लेसिंग दी है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, पिछली दिवाली पे मुझे याद है आज भी कि जब दिवाली के नेक्स्ट डे जब मैं उठी थी, घर के बाहर, हमारे जस्ट गेट के बाहर गलत चीजें जो होती हैं, क्रियाएं की, वो सामने उसका डब्बा सजा हुआ पड़ा था और उसमें फट से मैंने पानी डाल दिया था। और आज इसी प्रकार, आज 17 अक्टूबर फ्राइडे के दिन ठीक हमारे घर के थोड़ा सा आगे चल के यही सब नेगेटिव चीजें मॉर्निंग 8 o'clock रोड पे फैली हुई थी संगत जी। और मुझे लगता है कि हमारे घर के बाहर गुरुपा ने ब्लेस्ड कर रखे हैं डॉगी को, दरवेश जी को, जो बैठे रहते हैं, अपना पहरा लगाए बैठे रहते हैं। तो मुझे लगता है वो जो डॉगीज हैं वही वो उन चीजों को वहां तक घसीट के लेके गए हैं जिस हिसाब से उसमें से सब फैला हुआ है। और आप मानिए अभी शाम के 7 बजे हैं अराउंड, मतलब, तो अभी भी वो चीजें वही हैं संगत जी। मैं इतनी हैरान हूँ, इतने रोड बना, सफाई करने वाले आए रोड पे, इतने कर्मचारी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन किसी ने भी उन चीजों को हटाया नहीं, और ना ही वो चीजें इतनी गाड़ियों के बाद 8-10 घंटों में तस्से मस हुई हैं। गुरुपा ये इन क्या करे नेगेटिव चीजों का। और संगत जी, एक आंटी है, उनका सत्संग आज गुरुपा ने सुनवाया, वो एक हीलर है, वो बता रही थी, और जो भी वो गुरुपा के मैसेजेस शेयर कर रही थी शायद तक आज तक मेरे पास नहीं आए हैं, क्योंकि हम भी वही चाहते हैं जो मैसेज उन तक पहुंचे हैं गुरुपा के। संगत जी, उन आंटी ने जो मैसेज शेयर किया गुरुपा का, वो ये था कि गुरुपा उनको एक उंगली से इशारा करते हुए बोल रहे थे कि बेटा अब तो मुझे नहीं रोकेगी, जो भी लोग गलत कर रहे हैं उनको मैं सजा दूंगा। और संगत जी, हम भी एंड में आते आते कम से कम हम हमारे बच्चों के लिए या समटाइम्स पेरेंट्स के लिए, हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को बचाने के हिसाब से इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि गुरुपा
प्लीज आप उन लोगों को समझाइए या सजा दीजिए, जैसे भी आपको लगे, लेकिन वो ये चीजें रोक दे, उनका असर आप बिल्कुल नहीं होने देते हो। पर स्टिल संगत जी, हम जो खुश होना चाहते हैं लाइफ में, त्योहारों को देख के शायद नहीं हो पाते हैं, और गुरुपा को भी पता है, क्योंकि गुरुपा यही कहते हैं कि बेटा तुझे मन की खुशी और मन की शांति जल्दी ही ब्लेस करूंगा। तो गुरुपा को पता है उनकी बेटियां 100% हैप्पी फील नहीं कर पाती है, और गुरुपा और साईनाथ जी हमारे मेरे को यही मैसेज देते हैं। आज पूरा दिन उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली है कि तू दिल खोल के हमारे सामने बोल, मन में इमोशंस को मत दबा, जब तू बोलेगी तभी तो वो पूरा होगा। तो आज मैं अपनी अर्जी में मालिक से ही अरदास लगा रही हूँ, और ये सारी संगत आंटियों के लिए, सारे संगत अंकलों के लिए, गुरु परिवार के लिए, जो भी सत्कर्म करता है, चाहे से गुरु जी की चरण शरण में नहीं है लेकिन सत्कर्म करता है बिना किसी पाप के, कि हे मालिक सबको अपने नसीब की आप रोजी रोटी तो बख्शते हैं, लेकिन जो सुख और दुख कोई और देना और छीनना जानता है उन्हें आप नहीं बख्शिएगा। अगर हमारे जीवन में दुख नहीं है और लोग पहुंचाना चाहते हैं, और हमारे जीवन में अगर आपने राजयोग ब्लेस किया हुआ है और वो छीनना चाहते हैं गुरुपा, तो आपके बच्चों के साथ न्याय जरूर कीजिएगा और जल्दी ही कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी वेट करते करते हमारा शरीर जो है वो थोड़ा सा बड़ा लगने लग जाता है। जब मेरी कोई पुरानी फ्रेंड मिलती है संगत जी, तो उसने मुझे एक बार बोला कि तू बड़ी क्यों लग रही है। तो दुख नहीं हुआ, गुरुपा पे यकीन है, आज भी यकीन है 100%, लेकिन वो बात दिल में रह गई। गुरुपा आपकी बेटी पहले बहुत प्यारी लगती थी, आपने इतना ब्लेस्ड बना के, ब्यूटीफुल चाइल्ड बना के भेजा था, लेकिन आज टेंशन के कारण, गुस्से के कारण वो जैसी भी हो गई है। मुझे पता है आप जल्दी ही सब ठीक करेंगे, लेकिन अब प्लीज आप जल्दी ही सब ठीक कर दीजिए गुरुपा। तो आज शुक्राना सत्संग का शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है संगत जी। दिवाली आ रही है, हैप्पी डेज आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिविटी है, लेकिन हमारे गुरुपा है, बड़े दादा है, बड़े दादा हमारे साथ हैं। हमारा कुछ भी कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, लेकिन हम सत्संग सेवा सिमरन जो भी गुरुपा में ब्लेस करें हम जरूर करते रहे, इसलिए शुक्राना सत्संग का शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वी लव यू गुरुपा, धन धन गुरु जी। और लक्ष्मी माता जी, आपका तहे दिल से स्वागत है, आपका घर है, आप विराजमान हो जाइए और कभी भी मत जाइएगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा पार। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। हैप्पी दिवाली आप सभी को, पूरे संगत परिवार को, गुरु जी को, सबको हैप्पी 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 दिवाली। मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ अपना। सत्संग करने से पहले मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग ये इस तरह है कि मैं काफी दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि बेटी शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, मैं नहीं कर पा रही थी। फिर मेरे पास और भी मैसेजेस आए थे कि किसी सत्संग में ही बताया था कि एक स्वरूप दिवाली से पहले मेरे अपने घर में लगा तो अच्छा होगा। तो वो स्वरूप मैंने फोटो निकलवाई अपने मोबाइल से और सत्संग पूरा सुना था वो वाला, और उसी जैसी फोटो मैंने सेम निकलवाई, यानी कि गुरुजी का सत्संग सुन के मैंने वो स्वरूप निकलवाया। और आंटी जी ने उस सत्संग में बताया था कि वो स्वरूप जो था वो हम घर में लगाएंगे तो अच्छा होगा, मतलब अच्छे से दिवाली निकलेगी। तो मैंने वो स्वरूप अपना हस्बैंड को दिया और उनको बोला कि जाओ आप ये स्वरूप निकलवा के लेके आओ, क्योंकि हर बार मैं ही लेके आती थी, हर बार मुझे स्वरूप मिलता था। मैं ही मंदिर तक जाती हूँ, बड़े मंदिर। मेरे हस्बैंड अभी नहीं जाते, वो ज्यादा अभी मानते नहीं है, पर वो निरादर भी नहीं करते जैसे पहले बोलते थे, कुछ भी बोल देते थे। वो अभी ये सब चीजें नहीं करते। मैं उनके सामने जोत भी जलाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। अब मैं पहले चोरी छुपे करती थी, अब मैं सामने करती हूँ। अब मैं दिवाली, होली, कुछ भी हो, करवे का व्रत या होली माता व्रत, कोई सा भी, सब में मैं अब दिया जलाती हूँ, जोत जलाती हूँ। वो मुझे कुछ नहीं बोलते, मैं चाय पानी जल प्रसाद सब कुछ देती हूँ, पर वो कुछ मना नहीं करते अब। और उन्होंने खुद अपने हाथ से ये जाके फोटो निकलवाई, स्वरूप निकलवाया गुरु जी का और लेके आए हैं। और आज दिवाली के दिन, छोटी दिवाली के दिन लेके आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। और वो अपने हाथ से लाए, उन्होंने अपने हाथ से चौकी पे लगाई भी है, और उन्होंने जोत में तेल भी डाला था, क्योंकि मैंने जोत में तेल डालना था मुझे, पर मैं डाल नहीं सकती थी किसी कारण। तो मैंने उन्हें बोला कि आप डाल दो, तो उन्होंने डाल दिया था।
तो उन्होंने आज जोत में तेल भी डाला है और स्वरूप भी लेके आए और वो भी अपने हाथों से लेके आए हैं। और उनको देखते भी गुरु जी को वो अपने हाथों से तो कनेक्ट तो वो भी हो ही रहे गुरु जी की मेहर से। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है मेरी लाइफ का, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे हस्बैंड अपने हाथों से लेके आए गए जोत में तेल डालेंगे या तितली को भी देखेंगे तो मतलब हाथ जोड़ लेते हैं। तितली भी दिखी, तितली भी बहुत सारी दिखती है मुझे। और पता है संगत जी, एक सत्संग हो रहा है, ये तो है ही, और इसके अलावा और भी एक सत्संग है। जब मैं अपने यहाँ पे, हमारे यहाँ पे पूजा करने वजीराबाद जाते हैं, तो वहां पे जब मैं गई थी तो रास्ते में जब हमारे यहाँ पे जाने से पहले ही जमुना घाट जाते हैं हम लोग नहाने के लिए, तो वहां पे गए थे जब जमुना घाट, तो वहां पे जाने से पहले ही रास्ते में कम से कम भी संगत जी मैंने 500 तितलियां देखी है, 500 से भी ऊपर अनगिनत तितलियां देखी है। हम गिनते गिनते थक गए थे, पर गुरुपा की ब्लेसिंग मिलते मिलती रुक नहीं रही थी। मतलब उस दिन इतनी ब्लेसिंग मिली, इतनी ब्लेसिंग मिली, हद से ज्यादा ब्लेसिंग मिली। और मैं मेरी बेटी बस जय गुरु जी बोलते हुए जा रहे थे ऑटो में, और हमारे सामने से ही वो बार बार कभी इधर से आ रही, कभी इधर से आ रही, कभी इधर से, मतलब जैसे झांकी निकलती है इस तरीके की, मतलब बिल्कुल लाइन लगी थी तितलियों की, और अलग अलग कलर की तितलियां, इतनी सुंदर सुंदर तितलियां। और मेरे हस्बैंड भी देख रहे थे, मैं भी, मेरी बेटी भी, हम सब देख रहे थे और जय गुरु जी बोल रहे थे। और हमने उस दिन भी बहुत मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग मिली, और आज भी बहुत ब्लेसिंग मिली। और धनतेरस पे भी मेरे हस्बैंड ने मतलब हर चीज सजावट की है, अपने हाथों से सब चीजें की है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग, अपार ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग जिंदगी में कभी नहीं मिली मुझे जितनी अब मिल रही है या मिलती है। बहुत अच्छे हमारे गुरुपा संगत जी, ये ब्लेसिंग मेरे लिए लाइफ की बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। मैं उनका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। आप बहुत अच्छे हो, बहुत ज्यादा अच्छे हो, और सुख शांति से सभी के सभी संगत परिवार की दिवाली निकले। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली गुरु पापा। आपको भी मेरे दोनों पूरे परिवार की तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। मेरे दोनों परिवार पे और संगत परिवार पे अपनी मेहर कृपा दृष्टि आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरु पापा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। हर पलंग संग रहने का बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु पापा। लव यू गुरु पापा। जय गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। संगत जी नहीं तो और बड़ा सत्संग हो जाएगा, आगे और सत्संग शेयर करूंगी, ये मेरा अपलोड कर दीजिएगा। और जो ये मेरा सत्संग सुने और जो ये आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करें, अंकल जी मेरे सत्संग शेयर करें, उनको भी और उनकी फैमिली को भी ब्लेसिंग देना गुरुपा। आप हमेशा सबके साथ रहना। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी महाराज की कृपा से एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में अर्पित करना चाहूँगी। सत्संग बोलते हुए मुझसे जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी महाराज की प्यारी संगत से, गुरु जी महाराज से मैं अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी। आज का ही सत्संग है। मैं ड्यूटी जा रही थी तो 2 बार एक्सीडेंट होते बचा। गुरुजी महाराज की कृपा से मैं बार बची, उसके लिए शुक्राना है। कल मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा बाइक से मार्केट से आ रहे थे 17 तारीख को। तो रास्ते में रॉन्ग साइड से 2 लड़के बाइक पे आ गए और मेरे पैर से थोड़ा सा टच हुआ। उन लोगों की बाइक बहुत ही स्पीड में थे और मुझे क्लियर समझ आया कि वो जो बाइक लड़कों की टच हुई मेरे पैर से, दाहिने पैर से, तो
दोनों बाइक और मेरे पैर के बीच कोई चीज़ आ गई। बिल्कुल क्लियर मुझे समझ आया, वरना बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। और गुरुजी महाराज के अलग अलग चैनल्स में मैसेजेस आ ही रहे थे सत्संग में कि एक्सीडेंट होने वाला है पुत्र, संभल के रहना, मंत्र जाप करते रहना। तो बहुत बड़ी दुर्घटना से गुरुजी महाराज ने हमारी रक्षा की, उसके लिए भी अनंतम बार शुक्राना। एक छोटा सा सत्संग और याद आ रहा है, गुरुजी महाराज की जो एक दवाई है शोधी हर पेट के लिए, जिसको गुरुजी महाराज ने ब्लेस की है वो दवा, तो वो भी मैं 6 महीने से लेती जा रही हूँ, जिससे मुझे 90% आराम हुआ है। संगत जी, मैं पहले भी बहुत से सत्संग में अलग अलग चैनल्स में ये बात शेयर कर चुकी हूँ, तो पता नहीं आज फिर से मुझे याद आया, तो मैं फिर से ये सत्संग के माध्यम से शुक्राना कर रही हूँ। और एक और सत्संग गुरुजी महाराज का याद आ रहा है कि बहुत से सत्संग में गुरुजी महाराज ने मुझे बताया था कि तेरे बेटे पे संकट है, तो वो भी मैं बहुत सारे सत्संग सुनती ही जा रही हूँ। अभी भी आ रहे हैं वो सत्संग, और संकट कट भी रहे हैं। और एक 2-3 सत्संग में मैंने सुना था, उसमें हेडिंग थी कि तेरा बेटा दुखी है, तेरा बेटा रात में रोता है, कुछ बात है वो बताएगा, बट हम लोगों को उसके बिहेवियर से, उसके आचरण से ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था संगत जी कि बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है। हाँ, वो थोड़ा गुस्सा, थोड़ा फ्रस्ट्रेट, चिड़चिड़ा सा हो जाता था। उसको हम लोग सामान्य बात भी करते थे तो एकदम से वो चिल्ला देता था, तो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था ये ऐसा क्यों करता है। और मैं इनडायरेक्टली मैंने उससे पूछा भी था कि तेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था बेटा, तो अभी वो कैसा है, तो अभी किसके साथ खाना वगैरह लंच लेता है, क्योंकि तेरा फ्रेंड तो अभी बेड रेस्ट पे है 3 महीने के लिए। तो उसने बोला हाँ हाँ ठीक है, मैं और भी मेरे फ्रेंड्स हैं, ऐसा उसने बात को टाल दिया। मगर 16 तारीख की बात है संगत जी, अचानक उसने बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग बाइक से ऐसे ही मार्केट तरफ गए थे, वापस चलो, हम वापस आए। फिर कहता है कि मेरा पेट ठीक नहीं है, फिर कहता है मैं बाहर, मुझे नहीं खाना, वो बोल के गया था थोड़े से 1-2 गुपचुप खाऊंगा मम्मी। फिर अचानक बोलता नहीं नहीं मैं घर पे ही खाऊंगा। तो मुझे डाउट हुआ, क्योंकि गुरुजी महाराज के मैसेजेस आ भी रहे थे। फिर एक दिन मैंने उससे पूछा भी कि क्या बात है बेटा, ये मैसेजेस आ रहे हैं, तुझे कुछ बताना है? तो उसने थोड़ा सा बस बोला हाँ हाँ, बट क्लियर बात नहीं की। मगर जब 16 तारीख की शाम को हम लोग मार्केट से फिर उसको वापस लेके आए, तब उसने अपने पापा को सारी बात बताई कि कुछ फ्रेंड्स है जो बुरी बुरी बातें करते हैं क्लास में और उसको परेशान भी करते हैं। और टीचर से भी उसने बताया था, तो टीचर ने भी डांटा है। फिर हम लोग डर गए कि ज़्यादा बात तो खराब नहीं हो, स्थिति खराब ना हो, तो हम लोग तेरा स्कूल बदल दे बेटा या सेक्शन चेंज कर दे। तो 2-3 दिन वो उसने सोचा। आज 18 तारीख को 17 को उसका पीटीएम था, पेरेंट टीचर मीटिंग। तो मैंने उससे कहा कि तेरे मैडम से बात करे बेटे से, तो फिर उसने मना किया कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं उसी स्कूल में ही पढ़ूंगा। तो इसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी महाराज की सत्संग आ रहे थे और शायद वो सत्संग सुनवा के ही मुझे कष्ट कटवा रहे थे गुरुजी महाराज की। बहुत बड़ी घटना हो सकती थी बच्चे के साथ, मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाता। तो उसके लिए अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे पास शब्द नहीं है इतना शुक्राना। और मैं ड्यूटी में भी थी, मैं बहुत टेंशन ले रही थी, हालांकि मुझे पता है गुरुजी महाराज सब संभाले हुए हैं, फिर भी मुझे थोड़ा सा टेंशन हुआ, एकदम से अकेलापन महसूस हुआ। तो उतने में ही मेरी रूम में, स्टाफ रूम में बहुत चंदन की खुशबू आई। तो हमारे यहाँ जो पियून काम करती है, मैंने उसको पूछा भी कि क्या कोई परफ्यूम लगाया है, कोई बच्चा तो परफ्यूम लगा के नहीं घूम रहा है यहाँ, या तुमने परफ्यूम लगाया है? तो उसने बोला नहीं मैडम, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। तो मैं समझ गई कि मैं दुखी थी, मैं एकदम टेंशन में आ गई थी, बच्चे के लिए सोच रही थी। तो उतने में गुरुजी महाराज ने अपनी उपस्थिति से बताया कि मैं हूँ, चिंता मत कर। तो उसके लिए भी मेरे पास शब्द नहीं है, अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी महाराज के चरणों में। और बहुत सारे सत्संग है संगत जी, हर दिन हर क्षण सत्संग है, हर पल सत्संग है। गुरुजी महाराज जी सबके घरों पे जो भी उनकी
संगत है जो उनके बताए रास्ते पर चल रही है, बहुत बहुत ध्यान रखते हैं गुरुजी महाराज जी। एक छोटी सी बात है, हमारे घर का एक नल खराब था बेसिन का, और मैं भूल गई थी, और गुरुजी महाराज के मैसेज आया, हेडलाइंस में वही था सत्संग का हेडलाइन कि अपने घर का नल सुधरवा। अब क्या कोई ऐसा सोच सकता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है जिसको मुझे करना था और मैं भूल गई थी ड्यूटी घर के कारण। अगर वो सत्संग में हेडिंग में ही ऐसा लिखा था तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि गुरुजी महाराज घर की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, खाने का, हमारे पीने का, हमारी हर एक चीज़ का, हर बात का, जो चीज़ होने वाली रहती है तो उसको भी सत्संग के माध्यम से हमें बहुत सारे सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट को काट देते हैं गुरुजी महाराज जी, और रास्ता भी बताते हैं कि ऐसा ऐसा कर लो। तो उसके लिए मैं अनंतम बार गुरुजी महाराज को शुक्राना कहना चाहूँगी, और फिर से एक बार मैं क्षमा याचना करती हूँ अगर मुझसे सत्संग बोलते हुए कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज से मैं अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी। गुरुजी महाराज की प्यारी संगत से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी, और अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। मेरे गुरु जी परमपिता परमेश्वर, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बहुत दिनों से सत्संग सुन रही थी, हर समय बोल रहे थे मुझे, पुत्र सत्संग शेयर कर, पर मैं ढीठ, मुझ पर नेगेटिविटी हावी है, मैं कर ही नहीं पाती। और संगत जी, एक बार मैंने सत्संग शुरू भी किया, एक करना शुरू करी, हद तक एकदम बस समाप्ति की और ही था, तो घर में ये आ गए तो बस वहीं पर रह गया सत्संग। फिर मैंने वो पूरा ही डिलीट कर दिया, उसके बाद मैं कर ही नहीं पाई। फिर जिस दिन से सावन शुरू हुआ उस दिन से मेरी तबीयत, सावन के मतलब पहले सोमवार के मंगलवार से मेरी बहुत तबीयत खराब ही चल रही है, कभी कुछ लगा ही हुआ है। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे संभाला हुआ है, उन्हीं के जल प्रसाद और चंदन टीका लगाने के बाद और चाय प्रसाद लेके मुझ में दिन भर में काम करने की, बदन में फुर्ती आ जाती है। काम करती हूँ, फिर थक के चूर हो जाती, फिर काम करती हूँ, रात को भी लेट हो जाती है। रात को प्रार्थना करके गुरुजी से सोती हूँ कि गुरुजी प्लीज अमृत वेला में उठा दीजिएगा। किसी दिन तो उठ जाती हूँ, गुरुजी तो मुझे बहुत उठाते हैं संगत जी, पर मैं ही ऐसी ढीठ हूँ, कभी तो उठ के कर लेती हूँ और ज्यादातर तो फिर एक बार आँख खोली, समय देखा, फिर सो जाती हूँ। गुरुजी भी क्या सोचते होंगे कि कैसी संगत है ये, कैसी मेरी ये बिटिया है ये। गुरुजी नहीं सोचते, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, सॉरी गुरुजी, आप तो मुझे बहुत प्यार देते हैं, जैसी भी हूँ मैं आप ही की हूँ ना गुरुजी, आप तो मुझे बहुत प्यार देते हैं। मेरी जिंदगी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, मैं तो गर्त में, मिट्टी के गर्त गड्ढे में चली जा रही थी, आपने मुझे वहां से उठाया, हाथ पकड़ के मुझे ऊपर खींचा, कितने ऊपर ले आए, आसमान दिखाया, उड़ना सिखाया। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, गड्ढे में डूबी चली जा रही थी। गुरुजी ने मुझे ऊपर चढ़ाया, बैठाया, दुनिया दिखाई, सिखाया कैसे लोग हैं, तेरे अपने कैसे हैं, पराये कैसे हैं, ससुराल वाले कैसे हैं, तेरी सहेलियां कैसी है, तेरे मायके वाले कैसे हैं, सब गुरुजी बताते हैं। संगत जी इतना ध्यान रखते हैं। माँ बाप का सहारा, माँ बाप का आशीर्वाद, माँ के आंचल के छांव तले तो बस हम लोग उस समय तक ही पल पाते हैं जिस समय तक हमारी शादी नहीं होती। उसके बाद तो हम ससुराल आ जाते हैं, उसके बाद से हमारा जीना शुरू होता है। असली जीना तो हमारी जिंदगी वहीं से शुरुआत होती है। माँ के आंचल के तले, बाप की छाया के तले तो हमारे ऊपर कोई दुख ही नहीं आता। वो दोनों तो हम बच्चों के सारे दुखों को अपने में समेट लेते हैं। जिनके माँ बाप नहीं होते उनके गुरुजी है ना, माँ बाप दोनों का प्यार देते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं।
पल पल में। वो तो बेचारे अपने घर में रह जाते, हम ससुराल में आते वो तो हमें देख नहीं पाते, लेकिन गुरुजी तो हमें देख लेते हैं, हमें सहारा देते हैं, हमें इशारा देते हैं, अपने इशारे से चलना सिखाते हैं। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। उनका जितना भी शुक्राना कितने भी जन्म ले लें हम पूरा नहीं कर पाएंगे संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना। धन्य है मैं अपनी जिंदगी पाके गुरुजी, धन्य हूँ मैं। आपका सहारा मिला। मैं तो ये अफसोस करती कि मुझे पहले क्यों नहीं मिला। मेरे बच्चे पढ़ने में इतने अच्छे थे, अगर पहले मिला होता आपके सहारे वो बहुत अच्छी लाइनों को पकड़ लेते। नेगेटिविटी से घर के लोगों ने जलन के मारे मेरे बच्चों के ऊपर जो नेगेटिविटी छोड़े, बेचारे अच्छे से अपना भविष्य नहीं पकड़ पाए, जिसका इनको भी बहुत अफसोस है कि मेरे बच्चे इतने अच्छे थे लेकिन उनका फ्यूचर अच्छा नहीं रहा। पढ़ने में बहुत अच्छे थे, मेरा बेटी भी बेटा भी। क्या छोड़िए, अब जो बीत गया सो बीत गया। अब जहाँ भी है बच्चे बस गुरुजी ने सहारा देते हैं, जिनको भी अपने हाथ से उंगली पकड़ के लेके चल रहे हैं। हम जहाँ लेके जाएंगे गुरुजी वहीं हम चलेंगे। रिंकू बाई जी की वो लाइन है ना, जिथे भावे उथे रखी, जिथे ना भावे उथे ना रखी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं कल का आपको सत्संग बताती हूँ। मुझे तो हर समय गुरुजी का ये पोस्ट आता था कि तेरे बेटे का एक्सीडेंट होने वाला, उससे बचा ले, ये सत्संग सुन ले। कभी मेरे पति का तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, ये सत्संग सुन ले, उसे बचा ले। मैं सुनती थी कुछ नहीं भी सुन पाती थी, जिसका मुझे अफसोस है। गुरुजी क्षमा करे मुझे। कई सुन लेती थी लेकिन सुन के फिर भूल जाती थी क्या करना नहीं करना। कुछ करती थी, पहले तो बहुत मैं करती थी लेकिन अब कुछ नहीं करती हूँ। मैं मानती हूँ, मुझे क्षमा करे गुरुजी, मैं कुछ नहीं करती हूँ अब। फिर कल मैंने पता नहीं पहले देखा कि बाद में देखा कि तेरा एक्सीडेंट पूरी तरह होने वाला। मैं कल जा रही थी और मैं कुछ गुप्त पूरी तरह खुल के बताऊंगी नहीं। मुझे डर है कि मेरे घर वाले ये सत्संग ना सुन ले, नहीं तो मेरा खुलासा हो जाएगा, जिसका खुलासा मैं नहीं करना चाहती। इसलिए मुझे क्षमा करें संगत जी, आप सभी क्षमा करें। गुरुजी आप भी क्षमा करें। गुरुजी को तो सब पता है। जाते जाते रोड में मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ पर पैर स्लिप कर गया बड़ी बुरी तरह से। मैं तो धड़ाम से गिर गई। एक पैर सामने पूरा खुला था, एक पैर मुड़ गया रोड पे, घुटना पूरा रोड पे था। मैं तो सोची मेरा पैर गया, घुटना गया मेरा आज, लेकिन गुरुजी ने मुझे बचा लिया। सामने में ही अंधेरा सा था, दो आदमी मुझे देख के, वो दो आदमी कौन थे आपको पता संगत जी? एक तो वो अंकल थे गुरुजी के रूप में और दूसरे अंकल थे कृष्ण भगवान जी के रूप में। दोनों आके मुझे दौड़े आए और मुझे उठाया उन्होंने। अरे आंटी गिर गई, उठाओ उठाओ। दोनों ने उठाया, मुझे खड़ा किया और पूछा भी आंटी ठीक हो ना, आप चोट तो नहीं लगी ना आपको? मैंने कहा नहीं। मैं सोची मैं गई फोन करके किसी को बुलाऊं, लेकिन मैं जब देखी मैं चल पा रही हूँ, एक बार तो आंखों से आंसू निकल आए, जय गुरुजी बोली, लेकिन फिर अपने आप को संभाल ली। फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़ गई। मैं सोची इतने नजदीक आ गई हूँ तो जाके पूरे जो जिस कार्य के लिए निकली थी घर से, कार्य पूरा करके वापस लौटूंगी। घर आ गई। गुरुजी ने, जो कि मेरे ऊपर कोई हो सकता बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो, बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला हो, उस एक्सीडेंट को गुरुजी ने काट के मुझे छोटी चोट दे के मेरे ऊपर से बहुत बड़ा भार उतार दिया, जिसका गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अगर मेरे फ्रैक्चर हो जाता, हड्डी टूट जाती तो बहुत मुसीबत आ जाती। घर में मेरे अलावा कोई करने वाला भी नहीं है। एक गिलास पानी भी खुद जो पीते भी हैं, अगर पी लेंगे तो गिलास भी जहाँ का तहाँ रखा हुआ रहेगा, वो सब भी मुझे ही समेटना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए गुरुजी ने मुझे बचा लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी हर वेले। और संगत जी आपको एक बात बताऊं, मैं कहीं भी जाती हूँ मतलब घर से बाहर, तो गुरुजी का स्वरूप देख के गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मैं जा रही, चलिए मेरे साथ आ जाइएगा। मुझे आपको वापस लेके आना याद नहीं रहता, लेकिन आप अपने आप आ जाइएगा मेरे साथ साथ। और फिर मेरे नीचे जहाँ
गली में मेन गेट से पहले गली में मैंने गुरुजी के कहने पे, गुरुजी ने ही पंचमुखी हनुमान जी का एक फ्रेम किया हुआ स्वरूप लगवाया हुआ है। उनसे भी इजाजत लेके मैं जाती हूँ कि आप घर की रक्षा कीजिएगा। मंदिर में हनुमान जी की स्वरूप, उनको भी बोलती हूँ कि घर की रक्षा कीजिएगा, बोल के निकलती हूँ। पर कल पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी निकलने से पहले मेरी दीदी का फोन आया था, मैं उससे बात करते करते निकल गई और मुझे कुछ याद नहीं रहा कि गुरुजी को बोलूं कि गुरुजी मैं चल रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, मेरी रक्षा कीजिएगा, या फिर मेरे साथ चलिए, या हनुमान जी को या पंचमुखी हनुमान जी, किसी को भी नहीं कुछ बोल के निकली। उसी का फल मुझे मिला कर, तो जिसका गुरुजी बहुत 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 मैं माफी मांगती हूँ। आगे से मैं हमेशा ध्यान रखूंगी, कहीं भी निकलूंगी, जाऊंगी, आऊंगी, आप लोगों को पूछ के आप लोग से इजाजत लेके जाऊंगी और आके बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी और आप अपने आने का प्रेजेंस भी बताऊंगी कि मैं आ गई गुरुजी, मैं आ गई हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी। गुरुजी मुझे बहुत बार इस तरह बचाए हैं, एक बार नहीं कई बार बचाते हैं गुरुजी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग के समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत आपकी, जो आपको मानते हैं नहीं मानते, सबकी रक्षा कीजिए गुरुजी, सबका कल्याण कीजिए। दुनिया जहान में जो भी लड़ाइयाँ युद्ध हो रहे हैं, सब युद्ध को बंद करवा दीजिए। इतनी अशांति फैल रही है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं, वातावरण दूषित हो रहा है, वातावरण में कितना कार्बन डाइऑक्साइड फैल रहा है, सब बहुत सारी बर्बादियां हो रही हैं। सब जगह सब अच्छे से कर दीजिए गुरुजी, प्यार से, प्रेम से, सहिष्णुता से, मेल से, सब आपस में प्रेम भावना से सब रहे, सबों के दिलों में प्यार रहे, हर रिश्ते में प्यार रहे। मन के ईर्ष्या, द्वेष, जलन मेरे मन में भी है, इसलिए मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरे मन की भी जलन, द्वेष, ईर्ष्या सब खत्म कर दीजिए। मेरे अंदर की नेगेटिविटी भी, मेरी जुबान में नेगेटिविटी बहुत कम आती है, लेकिन अब मेरे दिल में भी आने लगी है। दिल में तो आती ही थी पहले से ही, लेकिन अब कम है। लेकिन फिर भी मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगी, हाथ जोड़ के, गुरुजी मेरा दिल को भी पवित्र कर दीजिए, अपने जैसे चरणों का वो दे दीजिए, मुझे शांति दे दीजिए गुरुजी, मेरे दिल को, मेरे दिमाग को और मेरी जीवा को भी। जीवा में भी मेरे आपका वास हो, सरस्वती माता का वास हो। मेरे दिमाग को भी शांत कीजिए, मेरे घर के सभी बाल बच्चों को, मेरे पति परिवार को, सबको ब्लेस कीजिए। और जिस अंकल जी के उसमें मैं सत्संग अपलोड कर रही हूँ, उनके परिवार, उनको भी सबको ब्लेस कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरु, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।